हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे नए एक और ब्लॉग में गाइस। तो जहाँ से ब्लॉग ख़त्म किए थे वहीं से फिर से स्टार्ट किए हैं। ये पूरा रिकॉर्ड हुआ था बट उसमें ज़्यादा लॉन्ग हो जाता तो इसीलिए नहीं, 2 पार्ट में आया वीडियो। और यहाँ पे देख सकते हैं पतिदेव जी क्या लेके आए थे। तो दाल, चाय पत्ती सब ख़त्म हुआ पड़ा है गाइस। तो यहाँ रहते भी नहीं हैं तो सोचते हैं कि अगली बार आएंगे तो लाएंगे। तो यही सब चक्कर में सब ख़त्म हो जाता है। ऐसे तो मसाला वगैरह सब अभी ख़त्म है। तो अभी तो मार्केट गए थे तो लाए हैं। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शायद देखने को मिले। तो देख सकते हैं यहाँ पे दूध वगैरह सब आता है। अभी तो नहीं लेते हैं गाय का, पैकेट का ही दूध आता है क्योंकि अभी इधर उधर जाते रहते हैं तो उसका हिसाब करने में भी दिक्कत होता है गाइस। यहाँ पे दूध चढ़ा दिए हैं। और ये रहा लस्सी तो देखने में भी अच्छा लग रहा है, पीने में भी मज़ा आता है गाइस। पर सच बताऊँ तो कंठ जलता है पीने के बाद, पता नहीं इसमें क्या क्या रहता है। मतलब पीने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया और लाडो को भी दिए थे पर बहुत कंठ जल रहा था। और लाडो खड़ा होना सीख रही है, मतलब सीख क्या रही है, खड़ा हो ही जाती है, पकड़ के बुल भी लेती है पर अब भी अपने से नहीं चल पाती है बिना सपोर्ट के। और लाडो को भी लस्सी दी है जो कि नहीं देना चाहिए था पर इसको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। एक और लाए थे, शायद आप लोग देखे होंगे, मार्केट गए थे तो इसको दिए थे तो पीती थी तो इसीलिए दे दिया। और नहीं दिए हैं तो दाँती काट रही है। पतिदेव जी बहुत ज़्यादा लेट आए थे गए तो इसीलिए रात में खाना बनाने में भी लेट होगा क्योंकि आज करने वाले हैं जो सालों से नहीं कर पाए, जो करने वाले हैं। सच में मतलब जैसा मेरा बेड आया था तो बेड लगने का गलत साइड लग गया। हम भी बोले थे कि यही साइड लगा दीजिए क्योंकि शुरू बार शादी के बाद बेड आया। वैसे बेड का कहानी तो और बाद में बताएंगे बट बेड जब लगा तो हम बोले कि नहीं इधर ही लगा दीजिए। पर लगने के बाद मन में ना बहुत सारे मतलब लग रहा था कि नहीं इधर रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, हमको ये साइड करना है। पर सोच रहे थे, कर नहीं रहे थे गाइस। तो सोचने और करने में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो सोचे कि नहीं आज पूरा माइंड, मतलब 2-3 महीना से तो एकदम पूरा था कि नहीं आज कल कर ही लेंगे। पर सोच लिए कि नहीं आज हमको करना है। तो दूध वगैरह यहाँ पे चढ़ा दिए थे और चाय पीने के बाद बोले कि नहीं हमको करना है। और रात के बज रही थी अभी 9 गाइज क्योंकि लस्सी वस्सी पीने के बाद दूध चढ़ाए, चाय बनाए, चाय पीने के बाद 1 घंटा हो ही गया था क्योंकि 8 बजे तो आए थे, 8 पौने 8 में। तो चाय वगैरह पीने के बाद लग गए काम में। और ये हम ही पहले स्टार्ट किए क्योंकि पतिदेव कुछ कर रहे थे शायद तो हम ही स्टार्ट किए। तो पतिदेव जी फिर बाद में आए, बोल रहे थे कि हाँ कर देंगे पर वो पहले नहीं किए क्योंकि हम ही स्टार्ट किए। क्योंकि आपको ही, अगर आप कुछ सोचें तो आपको ही पहला कदम उठाना पड़ेगा। ये हम सीखे और सीख ही रहे हैं अभी। मतलब हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं गाइस। तो इसीलिए हम सोचे कि नहीं हमको करना है तो करना है आज। तो सारा सामान जल्दी जल्दी इधर मतलब बाहर निकाले। और गाइस मैं ऐसे ना देख के लग रहा होगा कि यार सामान ज़्यादा कहाँ है, पर सच बताऊँ ना गाइस तो सामान निकालते मेरी हालत ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और कमर का तो बैंड ही बज गया था। हमको ध्यान नहीं था, हमको कमर में बेल्ट लगा के काम करना चाहिए था पर वही हम गलती कर दिए कि कमर में बेल्ट नहीं लगाए थे। पर कोई बात नहीं, कर लिए। और पता है मेरा पूरा 24 घंटा साड़ी का चैलेंज होने वाला है। मैं खुद में की थी कि मैं कर पाती हूँ या नहीं कर पाती। वैसे मैं नाइट में चेंज कर लेती थी पर नहीं की और साड़ी पहन के मैं काम की और सुबह तक मैं काम की थी जो कि आपको शायद नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिले। तो ये मशीन हम लेके जा रहे थे। कल तो ब्लॉग भी नहीं गया क्योंकि मार्केट चले गए थे और दिन में सो गए थे तो इसलिए मेरा रोज़ ब्लॉग डिले जा रहा है। और सो जाते हैं इसके चलते, मतलब इसको सुलाने जाते हैं तो खुद भी सो जाते हैं। तो सो के उठते तब 5 बजा रहता है। अब खाना वाना खाते हैं इसको, फिर ये भी साथ में उठ जाती है तो बस 7-8 बज जाते हैं। फिर खाना बनाने का टाइम हो जाता है, फिर कब एडिट करेंगे, कब वॉइस ओवर करेंगे, बस इसी ऐसे ही चल रहा है। तो मैं सोची कि आज ये ब्लॉग सवेरे डाल दूँ और ये ब्लॉग आज ही एडिट कर रही हूँ। मतलब एडिट तो कल ही कर ली थी, वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ और आज आप लोग के पास जाएगा। तो ब्लॉग देखिएगा कैसा लगेगा। जो मैं सालों से नहीं कर पाई वो मैं कर रही हूँ और करने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पर करने के बाद लगा कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पर कोई नहीं, करना तो है ही गाइस। और बेड
और जानबूझ के इसीलिए भी किए, नहीं करते ये साइड। पूरा पश्चिम बेड था गाइस, तो पश्चिम माथा था और पूरा पैर था, और चाहते तो माथा पूरा करके सो सकते थे, पर जिधर माथा रहता है, मतलब जैसे दीवार के पास जैसे लगा हुआ है पलंग, तो उधर माथा है, उधर सर करके सोना है, तो उधर ही मतलब अपने आप मतलब ऑटोमेटिक ही लगता है कि नहीं उधर ही हमको सर करना चाहिए। अगर इधर भी करते हैं तो लगता है हम उल्टा सो रहे हैं, मतलब अजीब सा लगने लगता है खुद ही। अगर कुछ गलत होता है ना तो कुछ पहले माइंड को पहले ही पता हो जाता है कि नहीं। तो इसीलिए रूम में भगवान जी भी थे, तो उनको पहले हटाए। बाहर देखते होंगे मंदिर है, तो इसीलिए पहले भगवान जी को हटाए, क्योंकि पैर उधर करके सो ही जाते थे, पता था भगवान जी हैं फिर भी सो जाते थे। तो और इधर भी सर करके मतलब सोचते थे कि नहीं पूरब करके सोएंगे, तो नहीं ये बनता था। फिर सोचे कि नहीं अब हमको चेंज करना, तो इस बार दक्षिण और उत्तर रखे हैं। तो दक्षिण सिर रहेगा और उत्तर पैर रहेगा, क्योंकि हम ससुराल में भी सोते थे, मतलब जिस रूम में हम सोते हैं बेड है तो दक्षिण उत्तर है, तो उत्तर दक्षिण है, तो उधर ही सिर दक्षिण और उत्तर पैर करके सोते हैं। तो मतलब अधिकतर लोग वैसा सोते हैं, तो सोचे कि नहीं चलो ऐसा ही कर देते हैं। और ऊपर से जो भी आते थे रूम में वो माथा पे ही बैठते थे, क्योंकि रूम में एंट्री लेते एक साथ आपके पैर तरफ नहीं चल जाएंगे अंदर, वो आगे गेट पे ही बैठेंगे। तो इसीलिए भी मन बहुत अजीब अजीब लगते रहता था कि नहीं हमको करना है चेंज। तो फाइनली कर रहे हैं, और देख सकते हैं बेड वगैरह भी साफ़ सफाई नहीं किए थे, वो भी पोछे पूरा, उसमें धूरी तो रोज़ आ ही जाता है। अब कुछ करिए, कितना भी खिड़की गेट लगाई है धूरी तो आना ही है, धूल मिट्टी। तो और अभी तो बारिश वगैरह धूल चल ही रहे हैं, अंधड़ तूफान, तो इसीलिए। और देख सकते हैं इधर पोछा वगैरह लगा के बेड करेंगे, क्योंकि बेड आ जाएगा तो पोछा वगैरह तो लगेगा नहीं। और जाली पाती तो अपने आप ही हो जाता है सब। जाल मकड़ी इतना नीचे रहते हैं ना, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा मकड़ी शायद। तो पोछा का उद्घाटन भी किए हैं गाइस, पहली बार ही, जैसे आप देखे होंगे कि पोछा मंगाए थे, तो पोछा का भी उद्घाटन आज ही कर रहे हैं, नहीं किए थे इसीलिए नहीं किए थे, चाहते तो एक दिन पहले भी कर सकते थे, तो नहीं किए, बोले नहीं हमको आज ही करना है, तो उद्घाटन किए। पोछने में तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा, हम पहली बार यूज कर रहे थे तो अच्छा ही लगा, और अब तो और अभी रेगुलर यूज कर रहे हैं तो अच्छा लगा। उसको भी यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि उसको मंगा लेंगे तो वो भी, कभी उससे कभी हाथ से भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप जो हाथ से कर सकते हैं वो आपको पोछा नहीं करके देगा गाइस, सच्ची में कितना भी पैसा लग जाए, तो हाथ से तो करना ही है। और सारा सामान वगैरह मैं हटा ली थी, क्योंकि अगर आपको हटाते हुए रिकॉर्ड करते तो शायद आधा घंटा तो और लगता, तो इसलिए सोच चलिए आपको बोर ना करते हुए सीधा सामान हटा देते हैं। और अब बेड इधर उधर करने की आती है बारी। तो पीछे पूरा जाला पाता भरा हुआ था, तो उसको पतिदेव जी हटाए। और जो भी ट्रॉली वगैरह था, क्योंकि हमको अलमीरा है नहीं, तो ट्रॉली में ही साड़ी वगैरह सब रखते हैं। अलमीरा सोचते हैं पर ले नहीं पाते हैं। मम्मी इस बार पीटी भी बोली थी लेने के लिए, तो लिए नहीं, पैसा भी दिए पर सब ख़त्म हो गया। लाडो का भी पैसा सब ख़त्म हो ही गया। तो इसका भी सोचे थे कि एक और इसका भी मतलब अलमीरा ले देंगे लकड़ी का, या तो लोहा जो भी रहता है वो, तो नहीं ले पाए, क्योंकि इसमें जो ख़रीदे हैं पिंक कलर का है, उसमें अच्छे से नहीं हो पाता आपका वो, मतलब वैसा ही रहेगा, आपको वो मजबूत वाला मिलेगा ही नहीं, जैसे लकड़ी का हो या लोहा का जो अलमीरा मिलता है, वो मज़ा नहीं आता है इसमें। पर हाँ, नॉर्मल कपड़ा रोज़ यूज करने के लिए आप रख सकते हैं, और नया कपड़ा रख सकते हैं पर गंदा हो ही जाता है, और उसमें पैक भी रहता है, तो लिए नहीं। इसका भी सब पैसा वगैरह सब ख़त्म ही हो रहा है, क्योंकि सब तो देते ही हैं नया नया, जो भी बच्चा होता है कोई भी परिवार में तो उसको तो मिलता ही है। तो इसको भी बहुत ज़्यादा पैसा मिला, ससुराल की तरफ से, मायके की तरफ से भी मिला। तो अगर इसका पैसा जोड़े तो 15,000 तो ये अंदाज़ा बोल रहे हैं, जब से जन्म लिए तब से अंदाज़ बोल रहे हैं 15,000, उससे ज़्यादा ही हुआ होगा। तो सब पैसा ख़त्म हो गया, कुछ लिए भी नहीं। इसका भी नहीं है मेरा खरीदाया, और मेरा भी नहीं। और अब बेड आधा इधर हो गया था, आधा उधर। और ये गद्दा हम लोग यूज करते हैं। ये गद्दा ना एक बार पानी में भीग गया था जब वो रूम में थे, इसके पहले वाले रूम में थे, तो पहले तो भुइयाँ में ही सोते थे, तो बेड लगा के इस पे ही सोते थे, पर भुइयाँ ही हुआ ना, बेड तो नहीं हुआ, मतलब ज़मीन पे
और अब इधर उधर कर रहे हैं। तो पतिदेव जी, क्या हुआ बेटा? पतिदेव जी का भी मूड ठीक था तो वो कर रहे थे, पर हम लोग कब झगड़ जाए पता नहीं। लास्ट में हो ही गया था गुस्सा, दोनों हो गए थे। अभी तो ठीक है, दोनों मिलके कर रहे हैं मिलजुल के। और लाडो बाहर थी अभी, कभी बड़े पापा के पास, कभी बाहर कुछ उतना सारा सामान था तो खेल रही थी, है ना बेटा? और अभी बदमाशी कर रही है, हमको एडिट वगैरह नहीं करने दे रही है। ये बेटा, तो अब बेड इधर हो गया गए। अब सारा सामान इसमें रखना है। बहुत सारा कपड़ा छाटे थे जब अलमीरा सरियाए थे, तो ठंडा वाला जो कपड़ा था सब छाट दिए थे, पर इधर उधर कुछ ना छूट ही जाता। अभी भी बहुत सारा कुछ है रखने का, और बेड भी भर गया है तो कहाँ रखेंगे, फिर भी उसमें डालना ही पड़ेगा। तो मैं थक के ना चूर हो गई, अब लग रहा है कि नहीं अब सो जाएं, पर पता है क्या, जबकि हमको खाना भी बनाना है। पतिदेव जी देख सकते सारा पैक कर रहे हैं, और इसमें कुछ अभी और बहुत सारा सामान डालेगा कल परसों, और अभी और डालना भी है, क्योंकि इधर उधर कुछ खोते तो इधर को भी मिल जाता है, कभी इधर मिल जाता। ज़्यादा लाडो का है और हम लोग का भी स्वेटर वगैरह, और हस्बैंड का तो कोट अभी धुलाया ही नहीं है तो उनका भी रखना है, धुआएगा तो रखाएगा। और अभी मायके भी जाने वाले हैं तो सोचे थे ब्लाउज वगैरह सी लेंगे, तो कहाँ सिले। और गाइस अब बेड वगैरह लग गया, अब बेडशीट बिछाना बाकी है, तो बेडशीट सोचे कि बाद में लगाएंगे, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा थक गए थे। इधर से इधर करना मतलब लग रहा था ना कि हम कहीं दूसरा जगह से आए हैं और सामान शिफ्ट कर रहे हैं, वैसा लग रहा था। बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो ये बोले कि खाना भी बनाना है, तो ले ठीक है हम जाते बनाने के लिए। अब लाडो को पकड़िए, तो ये लाडो को पकड़े थे और हम खाना बनाए थे। तो गाइस बहुत ज़्यादा थक गए हैं और अब जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। देख सकते हैं आलू छील रहे हैं, इसीलिए आपको पूरा नहीं दिखाएं, सवेरे हो सकेगा तो दिखाएंगे। और बाकी मिलते हैं। लाडो आलू खा रही है, क्या खा रही है बेटा? बहुत ज़्यादा थक गए हैं और अभी 9:30 बज रहा है, तो खाना बनाने भी लेट हो गया। और अब किचन आ गए, तो किचन में आज क्या बनने वाला है, आलू सोयाबीन का सब्जी और रोटी देख लेके आए थे पतिदेव जी। और ये सोयाबीन पहली बार खाए, प्रचार तो बहुत देखे टीवी में, पर ये सोयाबीन पहली बार खाए और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना भी था और अच्छा भी लगा। ये सोयाबीन वो सोयाबीन से अच्छा लगा जो सोया बड़ी रहता है उससे। तो सब प्याज वगैरह टमाटर वगैरह सब कट कर लिए थे। और यहाँ पे चाय जो हम पिए थे वो ज़्यादा बन गया था, तो भैया को दे दिए, 1 कप था, तो भैया को ज़्यादा चाय पसंद है, तो बोले कि बच ही रहा है तो फेंकने से अच्छा है कि भैया को दे देते हैं। और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था तो पी भी लेंगे, और खाना बनने में तो अभी आधा घंटा लग ही जाएगा। तो यहाँ पे फ़ौरन वगैरह दे दिए। और जब भी हम सब्ज़ी बनाते हैं ना तो तेल में पहले हम हल्दी डाल देते हैं, आप देखे होंगे, और जो भी ब्लॉग जाएगा वो भी रिकॉर्ड हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो खाना का देखेंगे मैं हल्दी डाल देती हूँ, क्योंकि उससे ना तेल थोड़ा कम उड़ता है। मैं एक्सपीरियंस भी क्योंकि बिना हल्दी के डाले हैं तो तेल ज़्यादा उड़ता है, और हल्दी डाल देने से थोड़ा कम उड़ता है। तो यहाँ पर आलू वगैरह डाल दिए हैं, सोयाबीन तो भूंज के निकाल लिए थे। और यहाँ पर चाय पत्ती जो लाए थे भैया ख़त्म हुआ पड़ा था, तो चाय पत्ती भी डालना है। तो सोचे साथ में लगे हाथ वो भी कर लेते हैं, क्योंकि अलग से करने में लगता है यार करेंगे नहीं, उसी चक्कर में नहीं हो पाता है। तो सोचे कि चलो कर ही लेते हैं। और आलू वगैरह इधर भुंजा ही रहा था, तो सोचे कि साथ में भी रोटी भी बना लेंगे। ऐसे सोचे थे कि भूंज लेंगे तब, पर थके हुए थे तो लग रहा था कितना जल्दी काम करें और खाए और बस सो जाए, पर इतना आसान कहाँ है गाइस, जैसा सोचना वैसा हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेरा सब्ज़ी वगैरह भुंजा ही रहा था। अरे बेटा, इधर लाडो भी बदमाशी करने लगती। बेटा जी आजा 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 आजा, देखो मम्मी क्या कर रही है, देखो तुम पापा के साथ बदमाशी कर रही थी ना अभी। और अभी एडिट करते करते हस्बैंड का कॉल आ गया था गाइस, तो अभी कुछ देर रुकना पड़ा। और अभी बज रहे हैं 11, और पतिदेव जी यहाँ है नहीं गाइस, गांव गए हुए हैं, तो इसीलिए कॉल किए थे। और गए हुए उनके 3 से 4 दिन हो गए, क्योंकि जब ये ब्लॉग बनाए थे तो रात में मतलब इधर से उधर हम वेट किए, और वो सुबह चले गए, वो सरंजीवी से चले गए, 6:30-7 बजे निकल गए थे रूम से, तो वो चले गए। तो हम सोचे कि नहीं हम कर लेते हैं बेड इधर उधर, क्योंकि हमको पता था कि 5 से 6 दिन बाद आएंगे, तो फिर मूड चेंज होएगा, क्योंकि आने के बाद कैसा सिचुएशन रहेगा वो भी उस पर भी निर्भर करता है।
तो सोची कि नहीं हमको करना है, तो फाइनली गाइज कर लिए। और इधर उधर से ज़्यादा मतलब इधर सोने में चाहे कुछ मतलब अच्छा लग रहा है। और ऐसे ही बदलाव थोड़ा सा करना ज़रूरी है गाइज। अगर 6 महीना 1 साल हो जाए तो थोड़ा सा रूम में ना ऐसे कुछ करना चाहिए ताकि लगे कि रूम का लुक नया है, क्योंकि रूम तो आपका वही रहेगा। रूम में क्या करना नहीं करना वो आप पे निर्भर करता है, तो इसलिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। और यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। हस्बैंड बोले कितना जल्दी बना लिए तो खाना, क्योंकि बनाना ही था तो जल्दी और धीरे क्या है। वैसे मतलब कभी कभी मोबाइल देखने लग जाते हैं, सब्ज़ी वगैरह बन जाता है तो सोचते हैं कि थोड़ा सा मोबाइल देख लें, उसके बाद रोटी वगैरह बनाएंगे, रोटी गरम गरम। तो आज ऐसा नहीं किए, क्योंकि सब्ज़ी भी एक तरफ फ्राई कर रहे थे और एक तरफ रोटी भी बना रहे थे। और इस समय लाडो के पापा के पास बदमाशी कर ही रही थी और इतना ज़्यादा चिल्ला रही थी। सुन लिए आप कितना ज़ोर से चिल्ला रही थी, इतना ही ज़ोर से चिल्ला रही थी ना बेटा पापा के पास, मेरे पास आने के लिए। क्योंकि मम्मी क्या कर रही है, मम्मी के पास जाना है। मतलब जिसको कुछ काम करते देखेगी या तो कुछ वो कर रहे हैं उनके पास जाना चाहिए, या तो कोई भी रहें, या अभी बुआ आए हुए हैं तो बुआ मतलब बुआ के पास जाएगी और हमको देख लेगी तो मेरे पास आएगी, फिर मेरे पास से आ जाएगी तो फिर बुआ के यहाँ जाए। मतलब इसका इधर उधर राउंड चलते रहता है। और यहाँ पर मेरा फ्राई वगैरह हो गया था तो सोयाबीन भी डाल के फ्राई वगैरह कर लिए। और जल्दी जल्दी रोटी भी बना रहे थे गई। रोटी मतलब लग रहा था कि हमसे बनेगा ही नहीं, फूलता ही नहीं है कभी कभी ये ताई पे गाइड, पर बना लिए थे। फूल भी रहा था रोटी, आप लोग जैसा देख रहे होंगे, तो इससे फूल भी रहा था। माइंड अगर ये सही रहे ना तो सब कुछ करने में अच्छा लगता है, पर ये थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ हो जाता है ना तो लगता है यार कुछ भी सही नहीं है, सब बेकार है, मतलब ऐसा होता है। तो यही दुनिया का नियम है, चलते रहता है सबके साथ, पर क्या करें, जीना है तो हर हाल में जीना ही है ना बेटा। और तुम्हारा तो बदमाशी करना छूटेगा नहीं। बुआ जो पायल दिए हैं उसको फेंक रही है, पहनोगे नहीं बेटा। और यहाँ पे सब्जी पानी वगैरह डाल दिए हैं गाय, देख सकते हैं रोटी ये तय पर फूल रहा है, मैं भी अचंभा हूँ गए। और ये मेरा खाना बन के रेडी हो गया है। तो सलाद को प्रदीप जी काटे थे, हम नहीं काटे थे, तो सलाद सब्जी और रोटी मस्त लग रहा है। खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, सब्जी सच में बना है। और ऐसा नहीं कि हम बनाए हैं तो बनता है तभी कहते हैं कि हाँ बनाए टेस्टी खाना। और यहाँ पे सारा बर्तन हमको धोना है खाना खाने के बाद। तो चलिए जल्दी जल्दी धोते हैं गाइज। कभी कभी बेसिन में लगता है एक भी बर्तन नहीं है और इतना ज़्यादा बर्तन हो जाता है कि कुछ कहने का नहीं। वैसे अच्छा है कि बेसिन बड़ा है तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और बर्तन भी धोने में ठीक लगता है, बेसिन बड़ा रहता है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। और यहाँ पे शॉर्ट्स बनाने के लिए ना गए कैमरा खड़ा करके रखे थे, मतलब चौड़ा करके नहीं रखे थे, ये सब ब्लॉगिंग करते हैं, पर उसमें ना फ़िल्टर लगा हुआ था। तो फिल्टर के साथ मेरा देख सकते हैं लिप का जो लिपस्टिक होता है वो इधर उधर हो रहा था, मतलब फ़िल्टर का ये था गाइस। और हम ध्यान भी नहीं दिए तो हो गया तो क्या कर सकते हैं, अब तो वीडियो बन गई। तो ये फ़िल्टर का थोड़ा बहुत इधर मिसमैच हो जाता है। और जल्दी जल्दी बर्तन धो रहे हैं क्योंकि बहुत सारा बर्तन हो गया था। और चावल भी बनाए थे ना, ये तो चावल था तो दिन का भी बर्तन था थोड़ा बहुत, क्योंकि धोए नहीं थे तो दिन का भी था, क्योंकि हम बना के जो खाए थे दाल चावल चोखा, तो वो सब का भी बर्तन था। तो जल्दी जल्दी सब बर्तन धो लिए हम। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेसिन भी धो लेते हैं, साथ में रगड़ देते हैं। अगर 2 हाथ आप बेसिन में भी लगा दीजिएगा ना तो मतलब साफ़ हो जाता है, फिर वही अगर छोड़ दीजिएगा तो लगेगा यार क्या। तो सारा मेरा देख सकते हैं बर्तन वगैरह डन हो गया है। बाय बाय।